तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, बहुत से लोग जो भी आप मतलब लोग तो नहीं बोलेंगे, बच्चा ही बोलेंगे आपको, जो ट्वेल्थ के बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है। ठीक है। अब ख़ास तौर पे यह वीडियो 3 जिला के लोगों को काम आएगा। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, बट एटलीस्ट 3 जिला के लोगों को तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है 3 जिला में फैला हुआ है। कौन कौन से जिला? पूर्वी सिंहभूम, जिसका जिला मुख्यालय जमशेदपुर में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, जिसका जिला मुख्यालय चाईबासा में स्थित है। और तीसरा है सरायकेला खरसावां। ठीक है, इन 3 जिला में जितने भी कॉलेज हैं वह कौन संभालता है? कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा संभालती है। देखिए, ट्वेल्थ तक जो है आप जैक बोर्ड में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ तक आप जैक बोर्ड में पढ़ाई करते हैं। एंड ट्वेल्थ के बाद जब आपको ग्रेजुएशन करना होता है, ठीक है, चाहे आप बीए करें या बीकॉम करें या फिर आप बीएससी करें। ठीक है, इवन कोई कोई तो बीबीए भी करते हैं, बीबीए, कोई बीसीए करते हैं, कोई एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कोर्स होते हैं। तो ये सारे ग्रेजुएशन के कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किसी यूनिवर्सिटी से करना होगा। ठीक है, और कोल्हान यूनिवर्सिटी मैंने बताया कि 3 जिला में फैला हुआ है। तो अगर आप इन ज़िलों से निवासी हैं, इन ज़िलों के निवासी हैं, तो यहाँ पे एडमिशन लेना मतलब ज़्यादा संभावना है कि घर के सामने हर कोई लेना चाहता है। हालांकि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन ले सकता है, कहीं के भी निवासी हो। ठीक है, तो जो भी हो, अगर आप कोल्हान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन में, तो यह वीडियो आपके लिए है। इतना मैं समझाया कि विश्वविद्यालय क्या होता है और कहाँ कहाँ पे फैला है। बात करें कोल्हान विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में, तो कोल्हान मतलब 3 गो जिला को मिला के कोल्हान कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तीनों जिला के मिला के संयुक्त रूप से कोल्हान बोला जाता है। जब भी हम कोल्हान बोलें तो ये 3 जिला का नाम आता है। ठीक है, और ये जो विश्वविद्यालय है पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा में स्थित है, और जितने भी कॉलेज हैं वो सभी यही संभालता है इन तीनों जिला में। ठीक है, यह विश्वविद्यालय 2009 में बना। कब बना है? 2009 में। रांची विश्वविद्यालय को अलग करके कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा बनाया गया। ठीक है, यानी कि रांची विश्वविद्यालय का ही एक पार्ट है। और 2025 में एडमिशन के लिए प्रोग्राम, जो 4 साल का भी ग्रेजुएशन हो गया है, पहले 3 साल का हुआ करता था, अभी जो है 4 साल का हो गया है। FYUGP इसको बोला जाता है। पहले यूजी बोलते थे, अब हम लोग इसको FYUGP बोलते हैं, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 साल का ग्रेजुएशन है। तो देखिए, बोला गया है यहाँ पे कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका सेशन रहेगा। 2025 में एडमिशन लीजिएगा, 29 में कंप्लीट होगा, इसी को सेशन बोलते हैं। तो सेशन रहेगा, सत्र रहेगा 25 से 29। नामांकन एवं पंजीयन संबंधी सूचना। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस यानी कि आर्ट्स, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस यानी कि बीएससी। ठीक है, मतलब ये बीए हो गया, ये बीएससी हो गया। मैथमेटिक्स ये भी बीएससी, एंड कॉमर्स ये बीकॉम में एडमिशन के लिए। एतद द्वारा देखिए 1 घंटा का लगभग वीडियो चलेगा या आधा घंटा। आप ये सोच के चलिएगा कि मैं कॉलेज में क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी मेरा वीडियो देखिएगा तो यही सोच के देखना है कि आप क्लास में बैठे हैं कॉलेज में और लेक्चर चल रहा है लेक्चरर का। ठीक है तो एतद द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में नामांकन एवं पंजीयन, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन, एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन जो एक साथ होना है, प्रक्रिया निम्नवत है। निम्नवत मतलब नीचे दिया गया। तो नामांकन की प्रक्रिया सबसे पहले बताई गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 2020 में जो नया नीति आया 4 साल का, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे नियम कानून बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू किया जा रहा है और डेट यहाँ पे बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, नामांकन हेतु चांसलर पोर्टल। ये क्या है? चांसलर पोर्टल एक वेबसाइट है जहाँ पे झारखंड के सभी विश्वविद्यालय लॉगिन्ड है। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय का एडमिशन जो है इसी पोर्टल से होता है। वीडियो के लास्ट में मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें चांसलर पोर्टल के माध्यम से कैसे फॉर्म भरना है, आप अपने मोबाइल से फॉर्म को भर सकते हैं, वो मैंने बताया है। ठीक है, तो चांसलर पोर्टल क्या है? एक वेबसाइट है जो सभी विश्वविद्यालय का फॉर्म
एडमिशन फॉर्म यही लेता है, ठीक है, यहीं से फॉर्म भराता है। तो चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म मांगा गया है। वैसे अभ्यर्थी जो CUET परीक्षा में शामिल हुए हैं, ठीक है, अगर CUET नहीं दिए हैं, केवल आप 12वीं पास भी हैं, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को मतलब ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। एक CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा होता है, जैसे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होता है, उसी तरह से CUET भी एक प्रवेश परीक्षा है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको पहले ही लिया जाएगा, लेकिन जो नहीं दिए हैं यानी कि केवल 12th पास है, मान लीजिए आप जेक बोर्ड से केवल 12th पास हो गए हैं, या फिर CBSE से, या फिर जो भी बोर्ड है केवल 12th पास हैं, तो आपको भी लिया जाएगा, लेकिन पहले CUET के जो लोग एग्ज़ाम बैठे हैं पहले उनको लिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन नामांकन आवेदन करने की तिथि, तो आपका फॉर्म जो है 24 मई से स्टार्ट है और 19 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। इसी महीने के 19 तारीख तक फॉर्म आप भर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, 19 जून तक, ठीक है। फॉर्म फीस कितना लगेगा और आगे क्या होगा सब बताते हैं। फिर बोला गया है 3 नंबर पॉइंट में कि चांसलर पोर्टल द्वारा आवेदन में उत्पन्न तकनीकी समस्या कोई होती है तो उसके बारे में यहाँ पे कॉलेज से संपर्क करें। हालांकि कोई सुनता नहीं है बात, ये सब फालतू है। 4 नंबर पॉइंट, प्रथम सूची का प्रकाशन। देखिए आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा कि किसको किसको एडमिशन मिला है। आपको कॉलेज चुनना होगा और जिस भी कॉलेज में आप चुनते हैं, ठीक है, उस कॉलेज से आपको फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जब आएगा आपका नाम, ठीक है, तो आपको कॉलेज जाके एडमिशन लेना होगा। प्रथम सूची में नामांकन, तो आपको जो है फिर एडमिशन जब लिस्ट जारी किया जाएगा 25 जून को, ठीक है, उसके बाद 25 जून से 5 जुलाई तक के बीच आपको एडमिशन लेना होगा। और एडमिशन जब लेने जाइएगा तो आपको कॉलेज जाना होगा और कॉलेज जाके आप एडमिशन लेना होगा। वहाँ पे जाइएगा, अपना प्रिंट आउट वगैरह लेके जो फॉर्म वॉर्म भरे होंगे, ठीक है, चांसलर पोर्टल का जब आप फॉर्म भरिएगा तो प्रिंट आउट मिलेगा, उस प्रिंट आउट को लेके जाना है और सभी चीज़ें लेके जाने हैं। अभी हम बताएंगे क्या क्या लेके जाना है, TC, मार्कशीट क्या क्या लेके जाना है, सब बताएंगे। द्वितीय सूची, फिर सेकंड लिस्ट निकलेगा 8 जुलाई को, ठीक है। द्वितीय सूची में फिर नामांकन 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में होगा। फिर है हमारा तृतीय सूची, तीसरी सूची जो है 15 जुलाई को निकाला जाएगा और तीसरी सूची में नामांकन की तिथि जो रहेगा 19 जुलाई से 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में रहेगा। और आपका क्लास जो है 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि क्लास कोई अटेंड नहीं करता है, क्योंकि कॉलेज घर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर रहेगा तो कौन जाता है क्लास। ग्रेजुएशन में क्लास कोई नहीं जाता है। असली पढ़ाई जो है 12th तक ही हुआ, जितना हुआ आपका रियल पढ़ाई 12th तक ही होता है। उसके बाद केवल कॉलेज वही लोग जाते हैं जिसका घर 5 किलोमीटर के सामने में रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा दूर रहता है तो कोई कॉलेज अटेंड नहीं करने जाता है, ठीक है। हालांकि सब कोई काम करता है और पढ़ाई करता है आफ्टर 12th झारखंड में इतना गरीबी है तो क्या करेगा ना। ऑनलाइन नामांकन आवेदन शुल्क कितना, 200। आप जब फॉर्म भरिएगा ना तो आपको फॉर्म 200 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा, ठीक है, एडमिशन का 200 फॉर्म फीस लिया जाएगा। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ अगर इम्पोर्टेंट मिलेगा तो हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना, स्नातक नामांकन चांसलर पोर्टल पर सिर्फ मेजर पेपर ही लिया जाएगा। अच्छा, जब आप फॉर्म भरिएगा तब आपको जो है क्या करना होगा, जब आप फॉर्म भरिएगा ना तो आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट जो आप BA में या BCom में या BSc में ऑनर्स करना चाहते हैं। जैसे कोई हिंदी ऑनर्स करता है, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, तो कोई फिजिक्स, तो कोई केमिस्ट्री, तो कोई जूलॉजी, तो कोई कॉमर्स करता है, ठीक है, तो मतलब BCom करता है। जो भी आप कीजिएगा वहाँ पे चुनना होगा मेजर सब्जेक्ट। और जो ऑनर्स पेपर होता है उसको हम लोग मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं, MAJOR, मेजर पेपर बोलते हैं, यानी कि ऑनर्स पेपर। शॉर्ट में इसको MJ बोलते हैं, MJ, ठीक है, MJ मतलब मेजर। तो आप जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम पे मेजर सब्जेक्ट चुनना होगा, वो मैं सब बताया हूँ डिटेल में। 53 मिनट का एक वीडियो बनाया है मैंने फॉर्म भरने के ऊपर, आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा कि झारखंड ग्रेजुएशन एडमिशन 2025 सागर साव, ये सर्च मारिएगा तो आपके यूट्यूब में एक वीडियो देखने को मिलेगा जो कि मैंने बनाया है। 53 मिनट में मैंने डिटेल में बताया है कि आप मोबाइल से कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, पूरा डिटेल में एकदम आराम से, छोटा बच्चा जैसा ओलो लो लो करके। अब देखते हैं यहाँ पे सब डेट को फिर से रिवाइज कर दिया गया है कि आपका 19 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। 19, अच्छा 1 मिनट, 25 विद्यार्थी द्वारा नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को संबंधित महाविद्यालय जमा करने की तिथि।
तो आपका फॉर्म 19 तारीख तक भरा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कॉलेज में जमा कब कीजिएगा, तो 25 जून से 19 जुलाई के बीच में एडमिशन और वगैरह वगैरह कॉलेज में जमा कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स। महाविद्यालय द्वारा कॉलेज वेरिफिकेशन लॉगिन से यूनिवर्सिटी लॉगिन को फॉरवर्ड करने की तिथि, ये स्कूल का कॉलेज का काम रहेगा। जब आप जमा कर दीजिएगा तो उन लोग फॉरवर्ड करता है, ठीक है। और महाविद्यालय द्वारा DSW ऑफिस KU में दस्तावेजों को जमा करने की तिथि, ये कॉलेज जब आप वहाँ पे कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी भेज देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बोले गए हैं विद्यार्थी के लिए विशेष निर्देश, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्नातक सत्र 25-29 में नामांकित विद्यार्थी कृपया अपना ओरिजिनल 10+2 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और रीएडमिशन की स्थिति में रजिस्ट्रेशन स्लिप वो अन्य दस्तावेज महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। तो देखिए, आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको एक माइग्रेशन लगेगा, इतना बड़ा जो आता है ना, और यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट या माइग्रेशन लिखा रहता है इतना बड़ा, और यहाँ पे फाड़ने का भी रहता है, फाड़ना नहीं है, एक कैंची जैसा छाप रहेगा आधा दूर तक, बड़ा रहता है A4 साइज में, ठीक है। तो वो उसको प्रोविजनल बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, वो लेके जाना है। और उसका जेरोक्स, 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ठीक है, सब लेके जाना है जेरोक्स करा के। 4 कॉपी फ़ोटो लेके जाइएगा, जब एडमिशन होगा उस टाइम पे 4 कॉपी फ़ोटो, ठीक है, 4 कॉपी फ़ोटो लेके जाना है। और क्या लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और उसके अलावा SLC लेके जाइएगा, SLC ये क्या होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो कॉलेज में स्कूल मतलब जो +2 में पढ़ते हैं उनको SLC मिलता है, जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनको मिलता है CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी लगेगा आपको जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए। दूसरी चीज़ कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, मान लीजिए आपका ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ गया। उसके बाद क्या हो गया, जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको कॉलेज जाके फिर फॉर्म भरना होगा। कौन सा कॉलेज जाएंगे, जो आप फॉर्म भरते टाइम कोई एक कॉलेज चुनना होगा। ये जो फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन तो कॉलेज चुनना होगा, आप अपने घर के सामने वाला कॉलेज को चुन लीजिएगा, ठीक है। तो कॉलेज, जिस कॉलेज को चुनिएगा उसी कॉलेज में जाना होगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और आप बिंदास रहिए। 1 साल के बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो लोग फॉर्म भरा है ना पिछले साल 2024 में, उन लोग का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ सेमेस्टर 1 का, तो आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, 2026 में होगा, ठीक है। 1 साल बाद आराम से सो जाइए, कहीं काम उम करना जाना है तो काम उम कीजिए, ठीक है। जो भी करना है कीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन के भरोसे मत रहिएगा कि ग्रेजुएशन करके आपको सर्विस लग जाएगा, और वो भी झारखंड में। अरे भाई झारखंड है, इतना आसान थोड़ी है। यदि जिन विद्यार्थियों का ओरिजिनल 10+2 माइग्रेशन सर्टिफिकेट या रीएडमिशन की स्थिति में रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा नहीं हो पाता है तो उनका पंजीयन करना संभव नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब अरेंज कर देता है टीचर लोग। फिर यहाँ पे बोला गया है कि रीएडमिशन की स्थिति में जो विद्यार्थी 20, 21, 22, 23, 24 में नामांकन तथा पंजीयन किए थे, वैसे अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है, पंजीयन स्लिप ऐसा, ठीक है, ऐसा मिला होगा इस तरह से इतना बड़ा, तो वो उसको भी आपको लेके जाना है, पंजीयन तो, ठीक है, सब लगेगा वहाँ पे, सब जेरोक्स दे दीजिएगा उसको, ठीक है। अपना पूरा एकदम वंशावली तैयार करके दे दीजिएगा चलिए मजाक कर रहा हूँ। विवरण देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे विवरण बताया गया है कि एडमिशन प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है, और इसके अलावा एडमिशन फ़ी का रिसिप्ट, जब आप फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन तो फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट भी मिलता है। ओरिजिनल 10+2 माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा जेरोक्स, SLC CLC लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ABC ID ये कंपलसरी नहीं है, इसको जाने दीजिए। आधार कार्ड, इसके अलावा अगर आप ST SC या OBC हैं, ST SC या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम है यार गांव घर में रहने का नहीं, छत चढ़ जाती है बकरी, छत में पौधा लगाए हैं उसको खा जाती है यार। चलिए देखते हैं, इसी को वीडियो को रोक करके गए थे। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगेंगी, और इसके अलावा DD इन फेवर ऑफ
रजिस्ट्रार कोल्हान यूनिवर्सिटी पेबल, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। टोटल स्टूडेंट ऑफ डिटेल्स, ये कॉलेज वगैरह सब हैंडल कर लेगा। पंजीयन शुल्क, देखिए यहाँ पे बोला गया है पंजीयन शुल्क, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि पंजीयन शुल्क 250 झारखंड राज्य। देखिए आपका जो है पंजीयन शुल्क जो लगेगा यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपया, किसको? झारखंड राज्य और जैक बोर्ड से +2 जो पास हैं उनके लिए। जो लोग 450 रुपया देंगे, कौन? तो बोर्ड स्टेट से 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, मतलब कि जो CBSE से हैं, दूसरे बोर्ड से CBSE हो गया, ICIC हो गया, या फिर अदर बोर्ड से हैं जो उत्तीर्ण हैं, ठीक है, उनको 450 रुपया लगेगा, ठीक है। ये आपको कॉलेज में लिया जाएगा। और इसके बाद कुछ निर्देश दिया गया है, देखिए कि ग नंबर पे चांसलर पोर्टल के द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा प्रपत्र के अनुसार प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया गया जमा करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया है कि चांसलर पोर्टल के द्वारा विद्यार्थी को पंजीयन संख्या जनरेट होने के उपरांत कृपया सभी महाविद्यालय दो है द्वारा रसीद खातून सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क कर, अच्छा ये नाम है डॉक्टर रसीदा खातून सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर यार गजब नाम रखता है, ठीक है, मतलब डॉक्टर रसीदा खातून सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब कुछ नहीं करना होगा। देखिए और एक बार मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे बहुत उलझा दिया है नोटिस में। सबसे पहले आपको फॉर्म भर लेना है 19 तारीख से पहले, ठीक है, 19 जून से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अच्छा लास्ट डेट 19 जून है ना, है, और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है। हाँ, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 19 जून है, यानी कि सबसे पहली बात कि आपको 19 जून से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। कौन सा फॉर्म? ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यूट्यूब से भी देख के आप फॉर्म भर लीजिएगा चांसलर पोर्टल के माध्यम से, ठीक। पहला स्टेप क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरना। दूसरा स्टेप, जब आप फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे आपको चुनना होगा कॉलेज और आपका ऑनर्स पेपर, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो मैं बता दूंगा जब भी निकलेगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको जाना होगा, कहाँ जाना है होगा? कॉलेज जाइएगा और यहाँ से आप एडमिशन ले लीजिए और आपका झंझट ख़त्म, बस, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, 3 चीज़, फॉर्म भरिए, इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा आपका, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपको जाना होगा कॉलेज। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगा, सबका नाम आ जाता है। थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अगर नाम नहीं आता है तो फिर से फॉर्म भरिएगा, हालांकि फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सबको ले लेता है, जितना भी बच्चा हो, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना बच्चा है सब बच्चा को एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और फॉर्म कैसे भरना है तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो आएगा, देखिएगा यहाँ पे, उस वीडियो को आप देख लीजिए, 50 मिनट का वीडियो है। इजीली आप फॉर्म को भर लीजिएगा घर पे, और तब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मैंने डिटेल में बताया है कैसे क्या करना है, ठीक है। यूट्यूब में भी अगर आप सर्च मारिएगा झारखंड ग्रेजुएशन एडमिशन 2025 सागर साहब तो आ जाएगा वीडियो, वहाँ से देख लीजिए। ओके बाय।